हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ को कवर करेंगे। साथियों, इसके पहले ऑलरेडी जो क्लास प्रोवाइड किया गया है, अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप पिछले क्लास को भी कवर कर सकते हैं। खास बात यह है कि आप रेंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में आपको 100% आपको समझ में आनी है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन या जितने भी आपको क्लास कराए गए हैं, सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे केस में 95% क्वेश्चन केवल एक ही मेथड से सॉल्व हो जाता है और 95% क्वेश्चन मात्र आपके 2 से आपके 3 लाइन में आपका सॉल्व हो जाता है। रेयर क्वेश्चन ये आपका है जो कि आपका 3 लाइन जाएगा, बाकी सभी क्वेश्चन तो आपके एक ही लाइन में आपका सॉल्व होना है। और जो आपका 5% आपका क्वेश्चन आपका बचता है, इसमें आपका बेसिक मेथड का यूज़ किया जाता है। तो वैसे छात्र जो कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, 100% आपको चीज़ें समझ में आनी है, तो आपकी डेडिकेशन पूरी तरीक़ा से हमारे साथ होनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ों को अचीवमेंट करने के लिए आपकी डेडिकेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। सबसे पहले आप सभी लोग सभी क्वेश्चन को बनाने का आप प्रयास करेंगे। जब आपका डेडिकेशन हमारे साथ होगा और क्वेश्चन को आप बनाएंगे, उसके बाद देखिए कैसे आपका मिसाइल पे मिसाइल आपका चलेगा और सभी क्वेश्चन को आप गुदड़ी गुदड़ी कर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेथड आपको बताए गए हैं, ये काफ़ी आपका डेंजर मेथड है, जिसे भी किसी भी क्वेश्चन को आप नास्ते नाबूद कर सकते हैं। आप 2 लाइन में इसको तोड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्रमागत 20%, 15% और दिया गया है कि 10% छूट के समान एकल छूट क्या होगा, ये आपको बताना है। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि जब भी कभी एक ही वस्तु पर 2 बार घटनाएं घट जाती है, तो आप यहाँ पर एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। ए प्लस बी प्लस आपका होता है ए इंटू आपका बी अपॉन आपका 100 होता है। लेकिन याद रखिएगा, इस फॉर्मूला का हम लोग तब यूज करते हैं जब 2 बार घटनाएं घटती है और दोनों बार आपकी बढ़ती है तब। जैसे हम आपको ये कहें, किसी वर्ग की भुजा में अगर 10% की वृद्धि कर दिया जाए, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि जब 2 बार वृद्धि किया जाता है तो साथियों आप जानते हैं कि वर्ग का जो आपका फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर होता है। मतलब आप 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 10 गुना आपका 10 हो जाएगा। मतलब कहने का हमारा ये है कि 2 बार इसमें आपका वृद्धि होगा। दूसरी चीजें, अगर हम आपको ये कहें, आप किसी दुकान पर आप सामान खरीदने के लिए गए, दुकानदार आपको कहता है कि हम आपको 10% का बट्टा देंगे और पुनः आपको क्रमिक बट्टा देंगे। क्या कहता है कि पुनः हम आपको क्रमिक बट्टा देंगे। मतलब क्या क्रमिक बट्टा, एक मान लेते हैं कि 10% एक बार आपको छूट दे दिया और एक बार आपको 15% का आपको छूट दे दिया। तब जो आपका फॉर्मूला यहाँ पर आपका अप्लाई होगा, यहाँ पर आपका ए प्लस बी माइनस आपका ए इंटू आपका बी अपॉन आपका यहाँ से 100 होगा। अब यही फॉर्मूला जब मैं चेंज करता हूँ तो काफ़ी सारे कैंडिडेट घबरा जाते हैं कि सर यहाँ पर आप माइनस ले लिए और इसमें आप प्लस ले लिए। ऐसे कैंडिडेट जो नए हैं, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाता था, लेकिन उम्मीद है कि अब आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट 30 में 30 ला रहे हैं, 25 ला रहे हैं, जो कि अपने आप को डेडिकेट किए हैं पूरी तरीका से बिहार कार्यालय परिचारी के लिए। तो आपका भी स्कोर काफ़ी बेहतर होगा। और आज के सेशन का कटअप जो आपका डिसाइड किया गया है, ये आपका 22 आपका प्लस आपका डिसाइड किया गया है। आप इतना या इससे अधिक आप सही कर पाते हैं तो आपकी तैयारी को बेहतर मानी जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हमारा देखिए, आप याद रखना कि जब आप किसी वस्तु को खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको क्रमिक बट्टा दिया जाता है, और अगर आपको ये कहा जाता है कि एक समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करना। और जब भी कभी एक ही वस्तु पर 2 बार घटनाएं घट जाती है और दोनों बार पॉजिटिव, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेकिन एक बार घट जाएगा एक बार बढ़ जाएगा, तो आप याद रखना, तब इसके लिए हम लोग कहीं पर माइनस लेंगे जहां पर घटेगा, और जहां पर बढ़ेगा वहां पर आप पॉजिटिव का यूज करेंगे। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहा जा रहा है। प्रश्न कहा जा रहा है कि अब देखिए, आपने अभी तुरंत पढ़ा है कि आपका ए और बी, इसका मतलब आपका 2 टर्म के लिए ही आपका अप्लाई होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 20% क्रमागत छूट दिया जाता है, फिर आपका 15% का छूट दिया जाता है, और फिर आपको 10% का छूट दिया जाता है। तो एक समान आपका छूट क्या होगा। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं साथियों कि जो आपका ए का वैल्यू आएगा ये आपका 20% होगा, बी का वैल्यू आपका क्या आएगा 15%, और आप इसको मान लीजिए कि ये आपका सी है। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्रमागत छूट दिया जाता है। हमारा फॉर्मूला तभी लागू होता है जबकि आपका 2 टर्म दिया रहता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो कहा जा रहा है
कि पहले 20% का छूट दिया और फिर आपका 15% का, यहाँ पर आपका देखिए 20% का छूट हुआ, फिर आपका एक बार 15% का छूट हुआ और यहाँ पर हम माइनस रखेंगे। कहेंगे आप माइनस क्यों रख रहे हैं? इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आप किसी वस्तु को खरीदने के लिए आप किसी दुकान गए और इसके लिए मैंने बताया है कि यहाँ पर आपको क्या रखना है, आपको माइनस रखना है। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो 20 गुना आपका 15 हो जाएगा और बट्टे में आपका 100 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये 10% आप कहाँ छोड़ दिए? इसलिए छोड़ दिए क्योंकि 2 टर्म के लिए ही आपका फॉर्मूला लागू होता है। इसको पुनः अप्लाई करेंगे कैसे, तो जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए आप इसको काट लीजिए, 20 से इसको काटेंगे तो आपका 20 पचे आपका 100 हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो आपका 5 तिरिक 15 हो जाएगा। अब देखिए 20 और आपका 15 35, और 35 में अगर 3 को आप घटा दीजिएगा तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आपका 32 हो जाएगा क्योंकि 20 और 15 35, 35 में से 3 घटा देंगे तो ये आपका 32 आ जाएगा। यानी अब आपका कितना आ गया है? 32, और एक हमारा कितना बचा हुआ है? आपका 10। अब इन दोनों का खेला होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर पुनः हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, a प्लस बी आपका माइनस a इंटू आपका b अपॉन आपका यहाँ से 100 हो जाएगा। 2 का तो आपने यूज कर लिया और इसका आपने लाया है 32, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे यहाँ पर आपका 32 और प्लस आपका b का वैल्यू, अब यहाँ पर आप 10 रखेंगे क्योंकि 10 हम लोगों ने छोड़ा था। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस। अब a की जगह पर साथियों यहाँ पर आपका 32 का यूज होगा और आपका b की जगह पर आपका कितना होगा, तो आप याद रखेंगे आपका 10 होगा और बटे में आपका क्या हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। ऊपर से देखिए 10 से काटेंगे तो आपका नीचे में आपका 10 हो जाएगा, यानी कि 32 और 10 आपका कितना हो जाएगा, तो 32 और 10 आपका 42, माइनस आपका कितना हो जाएगा, आपका 3.2 होगा। अब देखिए 42 में से आप सभी लोग 3.2 को घटा लीजिए, 42 में से आप सभी लोग 3.2 को घटा लीजिए और बताइए आपका कितना आ रहा है। तो घटा लीजिए, आप सभी लोग घटा सकते हैं यहाँ पर हमसे। आपका आ जाएगा 38.8% आपका आ जाएगा। ध्यान रखना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। ऑप्शन अगर आपने ए लाया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगर आपको माने कि नहीं सर यहाँ तो आपका ज़्यादा झमेला हो गया, इसे भी एक शॉर्ट आप ट्रिक मुझे बता दीजिए, तो आइए समझते हैं। देखिए जब भी किसी वस्तु को आप खरीदने के लिए आप जाते हैं, जब भी किसी वस्तु को आप खरीदते हैं तो आप हमेशा याद रखिएगा, परसेंटेज की बात होती है तो मूल राशि हम लोग 100 मानते हैं। आप इन चीज़ों को हमेशा याद रखना। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई भी वस्तु का मूल्य मान लेते हैं कि शुरू दौर में इसका 100% आपको रहा होगा, और इसमें कहा जा रहा है कि 20%, 15% और 10% का क्रमागत आपको छूट दिया जाता है। मतलब 100 की वस्तु है आपका और इसी 100 में से आपको कितना का छूट दिया, पहले कहा जा रहा है 20% का छूट दिया, इसका मतलब 80 रुपया आपसे वो लेगा 100 में से। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कहा जा रहा है कि 15% का आपको छूट दिया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि आपका 85 आपका प्रतिशत बचेगा, नीचे में आपका 100 होगा और फिर यहाँ पर आपका साथियों 10% का आपको छूट दिया जाता है, तो ऊपर आपका 90 और बटे में यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आप यहाँ से 100 में से आप 100 को काट देंगे। अब यहाँ पर देखिए ऊपर से अगर 00 काटते हैं तो एक आपका 100 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा 8 पचे आपका 40, 40 का आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 8 पचे 40, 40 का आपका 0 हो जाएगा और आपका देखिए 8 8 आपका 64, 64 और 4 कितना हो जाएगा आपका 68 हो जाएगा। और बटे में हमारा कितना दिया गया है आपका 100। 10 से 10 आप यहाँ पर काट लीजिए, 10 से 10 यहाँ पर आप काट लीजिए और देखिए आपका कितना आ रहा है, गलत हुआ है क्या? देखिए कहा जा रहा है 8 पचे आपका 40 का 0 हो गया, आपका 4 बचा, 8 8 आपका 64, 64 और आपका 4 कितना होगा 68 होगा। ठीक है, कहीं पर से कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है क्या? कहीं पर से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, 100 में से अगर 10 से आप 6.8 को आप डिवाइड करते हैं तो आपका 6 पॉइंट लगता है आपका एरर हुआ है। ठीक है, लगता है कहीं पर आपका एरर हो रहा है, इसको एक बार चेक कर लूँ मैं क्या? इसको एक बार चेक कर लिया जाए क्योंकि कहीं ना कहीं एरर हो रहा है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर आपका थोड़ा सा देखिए, आपको इरिटेट नहीं होना है, घबराना नहीं है आपको। यहाँ पर देखिए आपका कहाँ पर गलत हुआ है, ज़रा थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका कितना था, आपका 8 गुना आप इसको करेंगे दोस्तों 85 को, और उसके बाद यहाँ पर आपका 9 के साथ भी आपका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यही हम लोगों ने यहाँ पर मिस किया था। अब इसको गुना कर लीजिए, आप सभी लोग 8 गुना 85 गुना अगर आप 9 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? आप कहेंगे कि इसको जब गुना किया जाएगा साथियों आपका, तो ये आपका आ जाएगा आपका 6120 आ जाएगा, 6120 आएगा।
और नीचे में 100 से भाग देंगे तो ये आपका 61.20 आ जाएगा। आप लोग इसको कर लेंगे। अब देखिए 100 में से अगर आप 61.20 यानी 20 मत बोलिए 20 को अगर आप माइनस करेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 38.80। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 38.8%। ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए आपके सामने। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि किसी बिल की राशि को यदि 35% छूट तथा दो क्रमिक कहा जा रहा है कि छूट 20% तथा 20% में अंतर कहा जा रहा है कि 22 रुपया है, तो बिल की राशि कितनी होगी ये आपको बताना है। जरा गौर कीजिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन हमारा 2 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी बिल की राशि पर 35% का छूट तथा दो क्रमिक छूट, मतलब एक बार आपको 20% और तथा कहा जा रहा है कि फिर आपको 20% दिया जाता है, जिसमें अंतर कहा जा रहा है कि आपका 22 है। उसके बाद कहा जा रहा है कि तो बिल की राशि क्या है, जरा ये आप मुझसे यहाँ पर बताएंगे। देखिए सिंपली आपको यहाँ पर ये करना है साथियों, जरा आप गौर कीजिएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें आपका जान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। हालांकि ऐसा हम लोग बनाएंगे कि आपका पुनः आपका कभी भी ये आपको दिक्कत नहीं करेगा। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि किसी बिल की राशि पर पहले आपको 35% का आपको छूट दे दिया गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि दो क्रमिक छूट। क्रमिक छूट का मतलब होता है कि अगर आपको 100 में अगर आपको 10% का छूट दिया तो 90 जो आपका राशि बचा उसी 90 में से पुनः आपको 10% का आपको छूट दिया जाएगा। तो वही यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि पहले आपको 35% का एकल आपको छूट दे दिया। उसके बाद उन्होंने ये आपको कहा कि हम आपको दो क्रमिक छूट देंगे, मतलब 20% छूट देने के बाद जो राशि बचेगा उसमें पुनः हम आपको 20% का छूट देंगे। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि इस तरह से जो आपका छूट होता है इसका अंतर आपका कितना का है, 22 का है। तो कहा जा रहा है कि बिल की राशि क्या है, जरा आप ये मुझे बता दो। तो आप जानते हैं कि दो क्रमिक छूट दिया गया है, आपका वन टाइम कितना का दिया गया है, तो आपका 20% का, और फिर आपको छूट जो दिया गया है ये आपका 20% का यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे, ए बी फॉर्मूला का। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पहले आपका 20 होगा, फिर आपका यहाँ पर 20 होगा, और किसी वस्तु पर जब छूट दिया जाता है तो ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन आपका 100 होता है। तो यहाँ पर आपका 20 इंटू आपका यहाँ से 20 और बटे में आपका यहाँ पर 100 होगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखिए 35 को मैंने अभी कुछ नहीं किया है, इसको अभी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अब 20 से इसको काटेंगे तो आपका 20 बचे आपका 100 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो आपका 5 चौके आपका 20, 20 20 40, 40 में से अगर 4 को घटाएंगे तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका 36। कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। मतलब दो क्रमिक जो आपको छूट दिया गया है यहाँ पर आपका 20% और ये आपका 20%, और जो आपका एकल छूट दिया गया था आपका 35%, इन दोनों को कहा जा रहा है कि जो आपका डिफरेंट है ये आपका कितना क्या है, तो आपको कहा जा रहा है 22 का है। जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपको 35% आपको छूट दिया गया इसका, और जो दो आपको क्रमिक आपको छूट दिया गया, इन दोनों का अंतर कितना का है, तो आपको दिया गया है 22 का। तो आप 22 को ऊपर रखेंगे क्योंकि ये पहले से दिया गया है। और हम लोगों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक क्रमिक छूट आपका आया है 36 और इन्होंने छूट दिया था आपका 35। इन दोनों का अंतर अगर हम लोग निकालें तो हमें पता चलता है कि एक का अंतर है। अंतर की तुलना आप अंतर से करेंगे और कहा जा रहा है कि तो बिल की राशि क्या होगा ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि जब भी कभी बिल की राशि हो या जो भी पूछा जाए, जब परसेंटेज की बात होती है जो हमें पता नहीं होता है उसको आप यहाँ पर 100 मान लेते हैं। फटाफट गुना कीजिए, 22 गुना 100 करेंगे तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 2200, यानी जो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन आप सी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी बिल की राशि पर 35% पहले छूट दिया गया, फिर आपको 20% का छूट दिया जाता है और 20% का दो क्रमिक छूट, तो ये 35% और जो दो आपका क्रमिक छूट दिया गया इन दोनों के बीच 22 का आपका अंतर था। तो अंतर की तुलना अंतर से जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर करेंगे साथियों। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि एक भोजन मेज जिसका अंकित मूल्य दिया गया है आपका 6000 रुपया है, एक ग्राहक को रुपये कहा जा रहा है कि 5500 रुपया में बेच दी गई, तो उस मेज पर दी गई छूट का प्रतिशत क्या है ये आपको बताना है। जैसे मान लिया जाए अंकित मूल्य आपको कितना है, अंकित मूल्य को आप कैसे लिखेंगे, आप एपी लिख दीजिए। इसका मूल्य कहा जा रहा है कि आपका 6000 रुपया आपका है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि इसका जो सेलिंग प्राइस है, मतलब एक ग्राहक को इन्होंने कितना में बेच दिया, तो आप कहेंगे कि सर ये 5500 रुपया में आपका बेच दिया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तो उस मेज पर
कितने प्रतिशत की छूट दी गई। आप ये बताइए यहाँ पर आपका छूट कितने प्रतिशत का हुआ, तो छूट प्रतिशत बराबर आपका हो जाएगा छूट। तो छूट देख लीजिए आप सभी लोग कितना दिया गया है। आप कहेंगे कि यहाँ पर 500 रुपया का छूट दिया गया है। और याद रखिएगा कि जब भी छूट प्रतिशत हो या फिर लाभ प्रतिशत हो या आपका हानि प्रतिशत हो, मैंने क्या बताया है, सीपी पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। और यहाँ पर अंकित मूल्य को ही आप ये कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस। आप अंकित मूल्य को कहाँ पर रख देंगे, आप नीचे पर रख देंगे, क्योंकि इसी में से आपका 500 रुपया का इन्होंने छूट दिया है। और कहा जा रहा है कि प्रतिशत में बताइए, प्रतिशत में, तो प्रतिशत के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 00 से नीचे आप 00 रोंद देंगे, 5 से काटेंगे 12 25 60, यानी नीचे आपका 12 आ जाएगा। अब फटाफट इसको काटिए आप सभी लोग। देखिए इसको काट लीजिए 4 से, तो 4 त्रिक आपका 12, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 पच्चे आपका 20, मतलब आपका 25 बटे आपका 3 आ गया। ऐसा करते हैं साथियों कि 3 से 25 को हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। बताइए आप सभी लोग कितना हो जाएगा आपका, 8 बार में लग जाएगा क्या, 3 8 आपके 24 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 1 बचेगा, ये कट जाएगा, मतलब 8 पूर्णांक, ये आपका पूर्णांक में 1 आपका ऊपर चला जाएगा, 8 पूर्णांक आपका 1 बटे आपका 3, 8 पूर्णांक 1 बटे 3, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो एकदम आपको मिसाइल फायर करते रहना है। जितने भी छात्र यहाँ पर मेथड को सीख चुके हैं, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जिनको भी थोड़ा दिक्कत होता है, रेगुलरिटी को मेंटेन करेंगे, 100% आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, जब तक कि दोस्तों मैथ में फुल नहीं स्कोर होगा तब तक आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि पेपर में 17 18 भी बना दीजिएगा तो आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप दूसरा सब्जेक्ट में अगर मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आप मैथ में 30 में 30 बना सकते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए मैथ की काफी बड़ा आपका रोल होता है। आप इन चीजों को जानते हैं एग्जाम को करेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और जो आपका पेपर आएगा ये पूरी तरीका से आपका 10th बेसिस आपका आएगा। याद रखना, पूरी तरीका से हम आपको सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दो लगातार छूट, एक कहा जा रहा है 10% तथा दूसरा 15% के बराबर, एक छूट कहा जा रहा है कि कितने प्रतिशत के बराबर होगी। साथियों आप ये बताइए, किसी वस्तु को आपने खरीदने के लिए गया, पहले आपको 10% का छूट दे दिया, जितना बचा उसमें पुनः उन्होंने क्या किया कि 15% का छूट दे दिया, तो आप इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है कि आप भूल कर भी कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि मैंने बताया है जब किसी वस्तु को खरीदने के लिए जाते हैं और वहां पर जब दो क्रमिक आपको छूट दिया जाता है तो आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। ठीक है, आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है। तो पहले आपको 10% का छूट दिया जाता है, तो आप कहेंगे यहाँ पर माइनस लेंगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्रमिक छूट है और किसी वस्तु को आप खरीदने के लिए जाते हैं, तब अगर ऐसा रहता है तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो पहले आपको 10% का, फिर आपको 15% का कहा जा रहा है कि जरा ये आप मुझे बता दो क्रमिक आपका छूट क्या होगा। तो गुना 15 करेंगे और नीचे में आप 100 लगाएंगे, 10 से काट लेंगे तो आपका 10 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10 और 15 कितना हो जाएगा आपका 25 होगा, और माइनस लगाएंगे, 10 से आप 15 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1.5 होगा। अब जरा आप मुझे ये बताइए कि 25 में से 1 पॉइंट अगर आप 5 को माइनस करेंगे तो आपका कितना होगा। तो आप कहेंगे कि सर 23 दशमलव आपका, एक बार चेक कर लीजिए इसको, 25 में से अगर आप 1.5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर आपका 5 होगा, 1 जाएगा तो आपका 4 बचेगा, 4 में 1 जाएगा तो 3 और आपका 2, यानी 23 आपका 5 आ गया। तो 23.5 ऑप्शन आपको सी में दिया गया है, लगाइए, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्लास को रोकिए और सबसे पहले आप बनाने का प्रयास करेंगे। और जो भी छात्र पेड बैच के साथ ज्वाइन नहीं है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो आप पेड बैच के साथ एनरोल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कंप्लीट आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स और डिस्कशन के साथ साथ एंड आपके ऑनलाइन आपको टेस्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आज आपका रिसेंटली टेस्ट कंडक्ट होने वाला है। आप सभी लोग टेस्ट के लिए रेडी रहेंगे, ऑनलाइन आपका टेस्ट होने वाला है। जो भी नए छात्र हैं 7050513705 पे आप कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले लेंगे। इसमें आपको ओनली 149 आपको फी पेमेंट करना है, एग्जाम तक आपको वैलिडिटी मिल जाता है। और इसके अंतर्गत एग्जाम तक आपको वैलिडिटी मिल जाता है, ऑनलाइन टेस्ट, सेट प्रैक्टिस एंड आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपका टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज करके डिस्कशन एंड रिवीजन PDF भी आपको दिया जा रहा है, आंसर आपको हाईलाइट करके, ताकि आप अच्छे तरीके से उसको रिवीजन कर पाएं। एंड ऑनलाइन आपको टेस्ट भी दिया जा रहा है, ऑल सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कराए जा रहे हैं, टू द पैटर्न टू द पॉइंट और अच्छे तरीका से सही गाइडेंस में। अगर आपको तैयारी करनी है तो निश्चित तौर पर आप इसके अंतर्गत ज्वाइन करेंगे। और पटना में चल रहे 4 से जो आपका 5 बेस्ट सेंटर है, इसका कंप्लीट आपको नोट्स मर्ज करके दिया जा रहा है, जिससे आपको ये ना लगे कि इस सेंटर से पढ़ा तो इस सेंटर का क्वेश्चन आ जाता, इस सेंटर से नहीं पढ़ा तो इनका क्वेश्चन आया उनका नहीं आया। इस कारण से 4 से 5 आपको सेंटर डेली आपको जो है बेस्ट आपको कंटेंट यानी मर्ज करके प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके कारण से
कोई भी छात्र किसी भी सेंटर का टेस्ट प्रैक्टिस सेट उठाएंगे डेफिनेटली आपका 65 प्लस आपका स्कोर होगा। और मैं भी आपको अलग अलग सेंटर का टेस्ट लगातार आपको कवर करा रहा हूँ, तो कहीं पर भी आपको बौखने की आवश्यकता नहीं है, भटकने की आवश्यकता नहीं है। टोटल चीज आपको इंस्पायर स्टडी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो 7050513705 पे आप कॉल या SMS करके अपना इंक्वायरी ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है, यदि आय का जा रहा है कि वही बनी रहती है, तो इस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा, ये आपको बताना है। आप याद रखना, ये क्वेश्चन आपका हमेशा आता है कि चीनी के मूल्य में अगर 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो गृहिणी को कितना प्रतिशत खर्च कम कर देना चाहिए ताकि मूल्य में किसी भी तरह का प्रभाव ना पड़े। तो मैंने क्या बताया था कि 10% की वृद्धि होगी तो 10 को ऊपर रख देना, और 10% की जब वृद्धि हुई है तो कितना कम कर देना चाहिए ताकि किसी भी तरह का प्रभाव ना पड़े। तो आप नीचे में 90 रखते थे और सीधे में आप 100 से मल्टीप्लाई करते थे, आपका राइट आंसर आपका आ जाता था। आइए जरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10% कहा जा रहा है कि किसी वस्तु की टैक्स कम कर दिया जाता है, और कहा जा रहा है कि आय जो है ये आपका वही बनी रहती है। तो आप ये बताइए कि इस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ेगा, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया साथियों कि 10% आपका बढ़ा दिया गया है टैक्स, और कहा जा रहा है कि आय वही बनी रहती है। जब आपका 10% बढ़ जाएगा, आय वही रहेगा, तो आप ये कहेंगे ना कि पहले अगर आपका 100 होगा तो अब आपका 90 हो जाएगा। इसके लिए कंप्लीट एक अलग आपका रूल ही बन जाता है, जरा याद रखना। जबकि कहा जा रहा है कि किसी वस्तु पर 10% की टैक्स बढ़ा दिया, तो अगर आपका पहले 100% अगर आपका इनकम होगा तो 10% आपका व्यर्थ जाएगा, क्योंकि 10% आपका बढ़ा दिया गया। तो अब आपके पास कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि 90 बचेगा। तो 90 से आप कंपैरिजन करेंगे और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 10 से इसको काटेंगे तो आपका 10 आपका 9 टाइम्स में आपका कटेगा, और 9 से आप 100 में डिवाइड कर लीजिएगा। जरा 9 से आप 100 में जरा आप डिवाइड कर लेना। देखिए 9 एकम आपका 9 होगा, एक बचेगा 0, फिर आपका 9 एकम आपका 9 होगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1, मतलब 11.1 बट्टे आपका 9% होगा। 11.9/1%। ऑप्शन अगर आपने सी लाया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग बनाइए और आंसर बताइए। कहा जा रहा है कि किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है। सपोज दैट कि ये आपका एक ड्रम है, ठीक है। ये आपका क्या है, तो एक प्रकार का आपका ड्रम है, और इसमें साथियों कहा जा रहा है कि एक आपका मिट्टी का तेल है जो कि आपका कितना है, तो टोटल आपको 250 लीटर आपको दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है, तो ड्रम में अब कितने प्रतिशत तेल बचेगा। मैं आपको अगर ये कहूँ कि इसमें जो भी आपकी वस्तु है वो आपका 100% होगा। माइंड में फिट करिए, जब भी परसेंटेज की बात होती है, चाहे वो 10 ग्राम हो या 15 ग्राम हो या कोई व्यक्ति की तैयारी हो, वो आपका 100% होता है हमेशा। आप याद रखना कि जब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5% आपका तेल टपक करके आपका बाहर निकल जाता है, तो ये नहीं कहा जा रहा है कि अब कितना मात्रा आपका बचेगा। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अब कितना प्रतिशत बचेगा। तो जरा आप मुझे ये बताइए, 5% अगर टपक करके बाहर निकल जाएगा तो आप ये कहेंगे कि 55% आपका बचेगा। और लगाइए आंसर, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये कहा जाता कि कितना तेल बचेगा, तब आप इसको क्या करते कि टोटल आपका तेल कितना था, आपका 200 आपका 50 था, और इनमें से 5% अगर आपका टपक करके बाहर निकल गया है तो अब आपका कितना बचेगा 95, और परसेंटेज के लिए आप 100 से गुना कर लेंगे तो आपको ये बचेगा कि आखिर तेल आपका बचा कितना। लेकिन हमें ये निकालना ही नहीं है, हमें ये बताना है कि आखिर तेल आपका यहाँ पर आपका कितना बचा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 55%। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहे हैं कि 9% दर पर 2 साल के लिए निवेश की गई धनराशि पर साधारण ब्याज 117 रुपया था। निवेश की गई धनराशि क्या थी, ये आपको बताना है। जरा आप मुझे बताइए राइट आंसर आपका यहाँ से क्या होगा। देखिए ब्याज मतलब इंटरेस्ट इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है आपका P इंटू आपका R इंटू आपका T अपॉन यहाँ से आपका 100 होता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज जो है ये आपका कितना हो गया है, तो आप कहेंगे 117। तो 117 को आप सभी लोग यहाँ पर रखेंगे। पी का वैल्यू हमें पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू कितना था, आर आपको रेट दिया गया है आपको 9%, समय भी आपको दिया गया होगा। समय कहा जा रहा है कि 2 साल के लिए, तो आप यहाँ पर 2 रखेंगे और बट्टे में 100 कर लेंगे। अब इसको आप काट लीजिए साथियों। अगर आप इसको काटेंगे 2 से तो यहाँ पर आपका
50 बार में कटेगा और 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 दो 11, आपका 9 तिया आपका 27, मतलब आपका 17 बार में कट जाएगा। क्रॉस में अब आप सभी लोग गुना कर लेंगे तो आपका P इक्वल टू आपका 13×5 = 65, मतलब 65 पर आपका 1 0 आपका 650। ऑप्शन आपका यहाँ से आ जाएगा, ऑप्शन आपका ए। अब यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, ये तो आपका बेसिक मेथड हुआ, लेकिन मिसाइल कैसे चलाना है एग्जाम में उसके बारे में आप यहाँ पर सोचिए। जैसे कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आपको कहा जा रहा है निश्चित राशि देखना है कि कहाँ पर दिया गया है। निश्चित राशि कहा जा रहा है कि ब्याज कितना है, तो आपका 117 दिया गया है। तो जो निश्चित राशि दिया गया है उसको आप ऊपर में रखेंगे। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, अगर आप 9% ब्याज लेते हैं, इसका मतलब है कि अगर आप किसी को 100 रुपया देते हैं तो आप उससे 9 रुपया आप लेंगे ब्याज, क्योंकि हर 100 में आप 9 रुपया लीजिएगा, उसी को कहा जाता है 9%, और प्रतिशत का मतलब होता है 100। अब बताइए जरा आप मुझे कि 9% अगर आपको 100 रुपया में चाहिए, और अगर आप 2 साल के लिए अगर किसी को पैसा देते हैं तो 9 दूना कितना हो जाएगा आपका 18, मतलब जो आपका ब्याज आएगा ये आपका कितना आ जाएगा 18 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ब्याज कितना है 100 आपका 17 है। अब कहा जा रहा है कि धनराशि क्या है, तो हम लोगों ने क्या अभी माना है कि जब आप किसी को 100 रुपया देते हैं और अगर आप 9% ब्याज लेते हैं तो इसका मतलब कि आपको 9 रुपया हर साल वो आपको देगा। तो मूल राशि आपने कितना मान करके निकाला है, 100 मान करके निकाला है, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि धनराशि क्या है, तो धनराशि हम लोगों ने 100 माना है। तो अब जो निकालना है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, एक लाइन में आपका सुपड़ा साफ। अब यहाँ से इसको काट लीजिए आप सभी लोग, अगर इसको आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 से काट लीजिए, 9 से काटेंगे 9 दूना 18, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 तिया आपका 27, 2 से आप काटेंगे 2 पचे आपका 10, 1 0, और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 13×5 = 65, 1 0 लग जाएगा, यानी आपका 650। ऑप्शन आपका ए सही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कहा जा रहा है कि कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। जरा थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए कि कोई धनराशि कितने का जा रहा है, 10% साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में, आपको टाइम पूछा जा रहा है। जैसे मान लेते हैं कि जो आपका मूलधन है, क्या पूछा जा रहा है कि जो आपका मूलधन है ये आपका कितना है। तो जैसे मान लेते हैं कि मूलधन जो है आपका है ये आपका पी है, क्योंकि हमें पता नहीं है तो आप यहाँ पर मूलधन क्या मान लेंगे पी, या फिर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में ही लिख लीजिए। जो आपका मूलधन आपका हो जाएगा सीधा मूल और धन। बताइए मूलधन आप यहाँ पर कितना मान लेंगे, आप पी मान लीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि मूलधन आपका एग्जैक्ट कितना है। और उसके बाद आप 100 भी मान करके बना सकते हैं, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर बात हो गया है जब दोगुनी का, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप बेसिक मेथड को समझिए। देखिए मूलधन अगर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका पी है, और दोस्तों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आपका जो समय है ये आपका समय कितना है, तो मान लेते हैं कि आपका टी है, क्योंकि इनमें से हमें कोई भी चीज़ें यहाँ पर दिया गया नहीं है तो हम मान लेते हैं। अच्छा जरा आप मुझे ये बताइए, ये तो आपका हो गया चीज़ें, तो आप ये बताइए कि आपका मिश्र धन कितना होगा। तो प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि तो धनराशि आपका दोगुनी हो जाना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं क्या, अगर आपका मूलधन अगर आपका एक्स है और कहा जा रहा है कि मिश्रधन आपका दोगुना हो जाना चाहिए, इसका मतलब दोगुना का मतलब हुआ कि पहले अगर आपका पी है तो अब आपका मिश्रधन कितना हो जाना चाहिए, 2p हो जाना चाहिए। क्योंकि हमने ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसका जो आपका धनराशि है, मतलब धनराशि का मतलब जो आपका टोटल होगा ब्याज सहित आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 2p हो जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा, आप ये मुझे बताइए कि अगर आपका मिश्रधन 2p हो गया है और आपका मूलधन आपका p था, तो आप ये कह सकते हैं क्या कि आपका जो ब्याज होगा ये आपका कितना होगा। तो पहले तो आपका p था, अब हो गया है आपका 2p। इसका मतलब 2p में से अगर आप अपना मूलधन को घटा लीजिएगा p को, तो जो आपका p बचेगा यही आपका कहलाएगा ब्याज। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी को 100 रुपया देते हैं और अगर आपको टोटल हुआ ब्याज सहित अगर आपको वापस करता है 118 रुपया, तो आप उसमें से क्या करेंगे, 18 रुपया आपका ब्याज होगा, क्योंकि जो आपका मूलधन था उसको घटा लीजिएगा, जो शेष बचेगा आपका वो आपका कहलाएगा क्या, ब्याज कहलाएगा। तो यहाँ पर आपका मिश्रधन 2p आया है और आपका मूलधन था आपका p, तो इसमें से घटा लीजिएगा तो आपका ब्याज निकल गया। अब जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा आप लोग। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला हमारा कहता है I = आपका, अब तो निकाल सकते हैं क्योंकि आपको समय भी पता है, आपको समय भी पता है, क्योंकि समय ही निकालना है कि कब तक ये आपका दोगुना होगा, और मिश्रधन हमें पता है, मूलधन पता है, ब्याज हमें पता है, तो बिल्कुल आप निकाल लीजिए। अब देखिए I = हमारा होता है P × आपका R × आपका T अपॉन यहाँ से आपका 100 हो जाएगा। अब देखिए I से इंटरेस्ट मतलब ब्याज,
ब्याज आपका कितना आया है, पी आया है, तो पी रखेंगे। अब देखिए आपका प्रिंसिपल वैल्यू आपको कितना दिया गया है, पी, तो आप पी रखेंगे। आर का वैल्यू आपको देखिए कितना दिया गया है, रेट, रेट आपको कितना दिया गया आर का वैल्यू, तो रेट यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको दिया गया है 10%, तो यहाँ पर आप 10 रखेंगे। उसके बाद टी, टी का वैल्यू आपको दिया गया है यहाँ पर आपका समय टी, और नीचे में आप 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो पी से आपका पी कट जाएगा, ये 10 से काटेंगे तो आपका 100 बार में आपका कटेगा, और क्रॉस में गुना करेंगे तो टी इक्वल टू आपका 10 आपका वर्ष हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 10 वर्ष में क्या होगा, आपका 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन अगर आप यहाँ पर सी दिए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का जा रहा है कि कोई व्यक्ति अपने बाग में 22,801 पौधा लगाता है। यदि एक पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो पंक्तियों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको दिया था जब मैंने आपको ये पढ़ाया था साइना को मार्ज करने वाला, जिसमें कि हम लोग HCF निकालते थे। लेकिन जब दोस्तों आपके पौधे की बात होगी और आपको ये पूछा जाता है कि समान संख्या में रो और आपका कॉलम होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि 22,000 या जो भी आपका रहेगा इसका सीधा आप क्या करेंगे, आप इसका निकाल लेंगे, आप स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट निकालिएगा, आंसर आ जाएगा। डबल पे रेकरिंग मारेंगे, यहाँ पर भी डबल पर रेकरिंग, 1 इंटू अगर आप 1 करेंगे तो यहाँ पर आपका 1 होगा, और यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा 2, और आपका 8 हो जाएगा। क्लियर है? आप देखिए 1 1 आपका 2 हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। अब यहाँ पर देखिए अगर आप 5 इंटू 5 करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 5 लगाना है। 5 25 के 5, 2 बचेगा, 5 दूना 10 और 2 आपका 12। यहाँ पर देखिए आपका 3 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ऊपर से आपका जो है 0 और आपका 1 उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप जोड़ लेंगे इसको, 5 5 10 का 0, 2 और 1 आप कितना हो जाएगा आपका 3। अब ऐसा करते हैं कि आप यहाँ पर 1 से गुना कर लेंगे। अगर 1 से दोस्तों आप गुना करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 1 लिखना है, और ये आपका हो जाएगा 300 आपका 1। इसको पूरा पूरा आप काट लेंगे तो यही आपका 151 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 151। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप एग्जाम में ये चीजें समझेंगे कैसे कि यहाँ पर हमें क्या करना है, तो आप याद रखिएगा अगर 2 टर्म दिया रहेगा तो आपको HCF निकालना होगा। इस ट्रिक से आप पकड़ लेना। और अगर आपको कोई आपको दिया रहता है संख्या और आपको ये कहा जाता है कितने रो कितने कॉलम या कितने आपको पंक्तियों की संख्या होगी, तो आप सिंपली ये समझना कि 2 संख्या रहेगा तभी हम लोग HCF निकाल सकते हैं, और या कोई संख्या रहेगा तो आप सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, इसका आप वर्गमूल निकाल लेंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट दिया गया है। आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? कहा जा रहा है कि रूट के जगह पर, रूट वाट के जगह पर आपका क्या होगा। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका रूट वाट के जगह पर सपोज दैट आपका x है, जो x का हमारे पास वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। उसके बाद देखिए प्लस आपको दिया गया यहाँ पर 84 इज इक्वल टू आपको दिया गया अंडर रूट आपका 600 आपका 25 दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 625 का वर्गमूल निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पर आपका x हो जाएगा प्लस आपका 84 हो जाएगा, और इस पर आपको दिया गया है 600 आपका 25, 625 का वर्गमूल आपका आएगा 20 आपका 5। 84 को उस पर जाकर के आप माइनस कर लेना। देखिए आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स इक्वल टू आपका 84 को उस पर जाकर के माइनस कर लेंगे तो 9 5 आपका 14, कितना बचेगा आपका 59 बचेगा क्या, क्योंकि 7 बचेगा, 59 ही आपका बचना चाहिए। बिल्कुल आपका 59 ही बचेगा। ठीक है, चलिए 59 ही आपका बचेगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर लीजिए। आप कहेंगे स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि स्क्वायर से हमारा रूट खत्म हो जाएगा। तो x इक्वल टू 59 गुना 59, आप सभी लोग पेन पेपर लेकर के बैठे हो, 59 गुना 59 कर लेना और आप आंसर कर देना कितना आ रहा है। लेकिन आप सभी लोग करेंगे नहीं, इसलिए मुझे पता है कि मुझे ही बताना होगा। आपका 3400 आपका जो राइट आंसर आएगा कितना आएगा, 59 गुना 59 करेंगे कितना आएगा करके जरा आप निकाल लेना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 59 गुना 59 अगर करेंगे तो 3400 आपका 81 आ जाएगा। 3400 आपका 81 आ जाएगा, जो ऑप्शन में कहीं पर भी आपको नहीं दिया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा इनमें से आपका कोई नहीं। ऑप्शन अगर आपने डी लाया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि यदि दिया गया है कि रूट 9 इक्वल टू आपका 3, तो कहा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा, जरा आप मुझे ये बता दो। यानी हम ये कह सकते हैं साथियों कि अंडर रूट यहाँ पर आपको दिया गया है,
आपका 17, उसके बाद आपका डिवाइड दिया गया है और उसके बाद कहा जा रहा है कि आपको इस तरह से आपका है। तो डिवाइड को हम लोग फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं और आप जानते हैं कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, तो जरा गौर कीजिएगा। अंडर रूट आपका 27 है और बटे में आपका 9 है। 9 से काटेंगे इसको तो 9 तिरिक आपका कितना हो जाएगा 27, मतलब अंडर रूट आपका 3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, अंडर रूट आपका 3 हो जाएगा। जरा आप मुझे ये बताइए, अंडर रूट 3, तो जहां पर अंडर रूट आपका 3 रहेगा यानी अंडर रूट 3 आ गया। कैसे होगा, अंडर रूट आपका 3 बच गया। तो ऐसा कीजिए, यहाँ पर आप सभी लोग थोड़ा सा यहाँ पर समय देंगे। यहाँ पर देखिए आप ऐसा कर सकते हैं। कैसा, तो जरा गौर कीजिएगा। आप 27 को क्या लिख सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू आप 3 लिख सकते हैं। अंडर रूट में आपका 9 दिया गया, इसका अगर आप वर्गमूल निकालिएगा तो ये आपका 3 आ जाएगा। क्लियर है। आप ऊपर में देखिए आपका वर्गमूल 27 का निकालेंगे तो 2 का पेयर लग करके एक आपका 3 बाहर आएगा और अंदर में आपका रूट 3 बचेगा और बटे में आपका 3 दिया गया है। अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो आपका 3 से यहाँ पर आपका 3 कट जाएगा। ठीक तो है, आ तो गया आपका आंसर। यहाँ पर देखिए रूट 3 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन आपको डी में दिया गया है। अब आप कहेंगे ये कंडीशन का मतलब क्या है, तो ये आपको ये कहना चाह रहा है कि रूट 9 जहां पर रहेगा इसका वर्गमूल आपका 3 आएगा, जो हम लोग जानते हैं ये खुद से, इनको बताने की आवश्यकता नहीं थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बैच के बारे में मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया है, तो थोड़ा सा 1 मिनट कीमती समय आपका लेना चाहूंगा ताकि जो नए छात्र हैं वो सही गाइडेंस में प्रॉपर तरीका से टू द पैटर्न और टू द पॉइंट तैयारी कर पाए और बीएसएससी एग्जाम कार्यालय परिचारी के लिए बेहतर वो साबित हो सके। 7050513705 पे आप कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। इसके अंतर्गत आपको फुल आपको टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं एंड आपका प्रैक्टिस सेट आपका टोटल आपको 100 क्वेश्चंस का आपका सजेस्टेड आपको बुक का कराया जाता है। और पटना में चल रहे जो आपका स्पेशल सेंटर है, जो बीएसएससी कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस का स्पेशल टेस्ट आपका कंडक्ट कराने वाला संस्थान है, इसका भी कंप्लीट आपको टेस्ट कराए जा रहे हैं। उसके बाद पटना में चल रहे 4 से आपका जो 5 आपका बेस्ट सेंटर है, इसका भी कंप्लीट आपको नोट्स एंड प्रैक्टिस से टेस्ट सीरीज आपको सब कुछ दिया जा रहा है। मतलब आप कहीं पर भी हैं, आप गांव से भी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आंसर आपको टिक करके इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको नोट्स मिल जाता है एंड कंप्लीट इसका डिस्कशन क्लास और आंसर टिक करके मिल जाता है, तो आप अच्छे तरीके से चीज़ों को आप रिवीजन कर पाते हैं। और आज ही आपका 2 बजे टेस्ट होने वाला है, तो इसमें भी आप सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए इसका जो फी है ओनली आपका 149 एग्जाम तक आपको वैलिडिटी मिलता है। इसके अंतर्गत आपका केजीएस का बुक और केजीएस के जो खान ग्लोबल स्टडीज में ऑफलाइन सेंटर पे जो टेस्ट प्रैक्टिस सेट आपका डिस्कशन हो रहा है, इसका कंप्लीट आपको A to Z आपको चीजें बैच के अंतर्गत प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद प्लेटफॉर्म का आपका बुक्स A to Z आपको एनालिसिस, साथ ही साथ किरण पब्लिकेशन, यूनिक पब्लिकेशन, चक्षु प्रकाशन, ये सब कुछ आपको साथियों कराया जा रहा है। अपकमिंग कोई भी आपका बुक्स आता है तो ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ इस नंबर पे आप कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी ले लेंगे। टू द पैटर्न टू द पॉइंट और बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए सही डायरेक्शन में तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कुछ इस प्रकार से। मैंने इसके लिए आपको एक क्वेश्चन कराया था कि जब भी कभी मान लिया जाए कि रूट आपका 6 था और ऐसे आपका रूट 6 था, फिर आपका प्लस रूट 6 था, तो मैंने आपको क्या बताया साथियों कि जब भी इस तरह का कंडीशन आपको मिले तो आप क्या करेंगे कि इसके अंतर्गत जो आपकी संख्याएं दी हुई रहती है, इसको आप 2 ऐसे प्राइम फैक्टर में आप तोड़ दीजिए जिसका कि आपका HCF 1 आता हो। तो आप 6 को तोड़ेंगे 3 इंटू आप 2 में तोड़ेंगे ताकि इसका HCF आपका 1 आ जाए। अब यहाँ पर देखिए आपका मान हो जाएगा राइट आंसर आपका 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव रहता है अंदर में तो बड़ा वाला संख्या होता है और अगर आपका नेगेटिव रहता है तो आपका यहाँ पर छोटा वाला संख्या होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है 2, तो 2 को ऐसे प्राइम फैक्टर में तोड़िए तो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं 2 इंटू आपका 1, क्योंकि इस दोनों का जो आपका HCF होगा वो आपका 1 के इक्वल होगा। अब जरा गौर कीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर जो आपका 2 होगा ये आपका निश्चित तौर पर आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला आपका निगेटिव होता है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। ऑप्शन अगर आपने ए लाया है तो बिल्कुल आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, ये आपको बताना है। 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग आंसर बताइए। देखिए इसका कितने गुणनखंड आपका पूर्ण वर्ग होगा ये आपको बताना है। ये तभी आपको पता चलेगा जब आप इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। तो देखिए पूर्ण वर्ग कहने का मतलब है, अगर हम आपको ये कहें
कि आप ये बताइए 4 पूर्ण वर्ग है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 4 पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसका वर्गमूल आपका पूरा पूरी निकलता है। दूसरी चीजें आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते हो, जैसे कि 2 इंटू अगर 2 कर देंगे 4 को, तो जिसका जोड़ा लग जाएगा ये आपका पूर्ण वर्ग कहलाएगा। अब देखिए 729 को अगर आप तोड़ेंगे तो सबसे पहले आप 3 से भाग लगाएंगे। पता कैसे चलेगा कि 3 से इसमें भाग लग ही जाएगा, तो आपको मैंने बताया था कि आपका 9 7 16 2 18, इसके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो ये पूरा संख्या आपका 3 से विभाजित होगा। मैंने विभाजित आपको पढ़ा रखा है, बाकी आगे रिपीट करेंगे तो आपको एडजस्ट हो जाएगा। 3 से करेंगे तो 3 दूना आपका 6, 1 बचेगा, 3 चौके 12, 3 त्रिक आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद 3 से भाग लगाएंगे, देखिए आपका 3 8 24, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 से भाग लगाएंगे, 3 दूना आपका 6, उसके बाद देखिए आपका 3 सत्ती आपका 21 हो जाएगा। 3 से भाग लगाएंगे, 3 नमा आपका 27 हो जाएगा। 3 से भाग लगाएंगे आपका देखिए 3 त्रिक आपका 9 होगा। आप देखिए 3 का पेयर बना तो हम कह सकते हैं कि इसका एक आपका पूर्ण गुणनखंड हो गया। दूसरा आपका देखिए पेयर बना तो इसका भी एक आपका पूर्ण गुणनखंड हो गया, और ये भी आपका देखिए पूर्ण आपका गुणनखंड हो गया। मतलब इस तरह से आपका कितना बार होगा, तो आपका 2 और आपका 3 बार होगा। तो आप ये कह सकते हैं साथियों, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होगा, तो आप कहेंगे टोटल 3 गुणनखंड आपका पूर्ण वर्ग होगा, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आप इसका आंसर बताइए। और ये आपका कंप्लीट आपका नोट्स का है, जैसे आपका जैसे जैसे क्लास होता है ये मैं आपको बताते चलता हूँ, आप जरा ध्यान से लगाइएगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकेंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है ये आपको बताना है। अब आप याद करो, मैंने आपको बताया कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या किसी पुल को पार करती है तो वो सेल्फ डिस्टेंस को भी कवर करती है, एंड वो अपना जो है प्लेटफॉर्म जो होता है उसको भी वो कवर करती है। सपोज दैट कि कोई रेलगाड़ी है और इनकी लंबाई अगर आपका 15 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लेते हैं कि आपका 20 मीटर है, और ये अगर रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करती है तो इनके द्वारा टोटल जो दूरी तय करी जाएगी ये 20 और आपका 15, ये आपका हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा आपका 35, क्योंकि सेल्फ डिस्टेंस और जो प्लेटफॉर्म को पार करती है ये टोटल आपके काउंट होते हैं। आइए आप क्वेश्चन पर जरा क्वेश्चन देखिए। तो कहा जा रहा है कि जो है एक 62 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकेंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। जैसे मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा, इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे। प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब ये आपको ये कहना चाह रहा है कि दूरी क्या होगा, क्योंकि लंबाई ही यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, आपका दूरी बन जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि दूरी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है साथियों, तो आप कहेंगे कि आपका चाल और गुना आपका यहाँ पर हो जाता है आपका समय। चाल देखिए आपको कितना दिया गया है, तो चाल देखिए आपको दिया गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप यहाँ पर 54 रख देंगे। लेकिन आपको मैंने बताया है कि किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको आप मीटर प्रति सेकेंड में आप चेंज कर लीजिए। अब आप कहेंगे क्यों चेंज करेंगे, इसलिए क्योंकि ऑप्शन आपको मीटर में दिया गया है इसलिए। अब यहाँ पर देखिए 5/18 से आप गुना करेंगे तो चाल आपका हो गया। उसके बाद देखिए समय, समय कितना दिया गया है, तो आपको यहाँ पर दिया गया है आपको 44, तो 44 को आप यहाँ पर सीधा क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 44 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका दूरी निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए आपका दूरी निकल जाएगा, आपका क्या निकल जाएगा, दूरी, कौन सा दूरी, पूरा, यानी ट्रेन का भी निकल गया और किसका निकल गया, प्लेटफॉर्म का, मतलब सम्मिलित रूप से दोनों का आपका निकल गया। जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है रेलगाड़ी तो वो पूरा दूरी आपके काउंट हो जाते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आप काटिए इसको, 18 से काटेंगे तो 18 त्रिक आपका 54, 5 त्रिक आपका कितना हो जाएगा 15, और गुना में आपका कितना दिया गया है 44। फटाफट गुना करिए, देखिए 15 चौके आपका 60 का 0 और 15 चौके 60 और 6 आपका 66, ये तो आपका पूरा दूरी हो गया। जबकि हमारा ये कहा जा रहा है कि 162 मीटर आपकी लंबी रेलगाड़ी थी, मतलब इसमें रेलगाड़ी भी आपका सम्मिलित हो चुका है क्योंकि आपने निकाला है दूरी। आप देखिए 600 आप यहाँ पर जो 60 निकाले हैं, इसमें से अगर आप जो रेलगाड़ी इसमें आपका शामिल हुआ है इसको अगर आप घटा दीजिएगा तो शेष आपका क्या बचेगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई। फटाफट इसको घटाइए और आंसर ले आइए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 और यहाँ पर आपका 4, 498 आपका राइट आंसर आएगा, यानी ऑप्शन आपका ये सही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दो गुना करने पर वह 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। आप जरा ये बताइए कि वह कौन सी संख्या है जिसे दो गुना करने पर इस संख्या से
वो क्या होगा, आपका पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जरा आप मुझसे ये बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। साथियों एक मैं एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आपका मैथ अपना नहीं होगा। आप ये समझिए कि जैसे मान लेते हैं हम आपको ये कहें कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम आपको ये कहें कि आपको 4 दिया गया है, आपको 6 दिया गया है और आपको 8 दिया गया है। हम आपको ये कहेंगे कि ऐसा एक छोटी संख्या बताइए जिसको कि 2 गुना कर दिया जाए तो वो संख्या आपके 2, 4 और 8 से विभाजित हो जाए। तो आप ये करेंगे कि सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम इसका निकालिएगा तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 16। कितना आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। 16 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आपका 16 आ जाएगा। तो एलसीएम इसका यहाँ पर आपका कितना आ गया, आपका 16। अब 16 जो है ये आपका 2 से भी विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा और आपके 8 से भी विभाजित होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गलत है, एलसीएम इसका 16 नहीं बल्कि आपका 8 आएगा। कितना आएगा, आपका 8 आएगा। अब जो ये 8 है, जो भी संख्या जिसका एलसीएम होता है वो अपने सभी संख्या से विभाजित होता है। तो ये आपका 2 से भी विभाजित होगा 8, 4 से भी विभाजित होगा 8, 8 से भी विभाजित होगा 8। लेकिन हम आपको ये पूछे है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 2 गुना करने पर वो आपका 2 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा और आपके 8 से विभाजित होगा। तो आप ऐसा करिए, 8 का आधा कर लीजिए 4। अब हम आपको ये कह सकते हैं कि एक वही संख्या है आपका जिसको हम लोग 4 कहेंगे, जो कि आपको 2 गुना करने पर 2 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा और आपके 8 से विभाजित होगा। क्योंकि जो आपका एलसीएम आया था ये तो सबसे विभाजित था, लेकिन इसका आपने क्या कर दिया, आधा। और जब आप इसको आधा कर दिए तो ये आपका क्या होगा, इसको अब आप 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये देखिए सबसे विभाजित हो जाएगा। तो यही आपका छोटी संख्या 4 होगा जिसको 2 गुना करने के बाद ये तीनों संख्या से आपका विभाजित होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 गुना करने पर वह आपका 4, 6, 9, 12 एंड आपका 14 से पूर्णतः आपका विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले आप इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे आप, इसका आप सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम। तो आप इसका एलसीएम निकाल लेना और बता दो मुझे कि कितना आएगा। इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा आप लोग, निकल जाएगा आराम से। इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 252। तो इसका मतलब 252 जो है ये आपके सभी संख्या से विभाजित होगा, 6 से भी विभाजित होगा, 4 से भी होगा, 9 से भी होगा, 12 से भी होगा, 14 से भी होगा। लेकिन हमें यह बताना है कि वह कौन सी संख्या है जिसको 2 गुना करने के बाद आपका विभाजित हो। तो इसका आधा कर दीजिए। इसका आधा कितना हो जाएगा, 252 का कितना आधा होगा, तो आप कहेंगे कि 126 होगा। कितना होगा, 126 होगा। और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी को गुना करने के बाद ये संख्या आपकी 4, 6, 9, 12, 14 से आपका विभाजित होगा। तो ऑप्शन आपका ए सही है। बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16, कहा जा रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात। आइए देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि कोई आपका 2 संख्या है, मान लेते हैं कि ये कोई आपका 2 संख्या है। एक आपका है 19 और एक आपका है 24, यानी 19 अनुपात आपको यहाँ पर 26 आपको दिया गया है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, इनमें छोटा कौन सा है, तो आपका 19 है। कहा जा रहा है कि यदि छोटी संख्या में 2 आपका जोड़ दिया जाए तो संख्या का अनुपात 3 अनुपात आपका 4 हो जाता है। मतलब आपका 3 अनुपात 4 हो गया। तो कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, ये आपको बताना है। अच्छा जरा आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आपको देखिए जोड़ा गया है 2 आपका किस में, आपको 19 में जोड़ा गया है। तो आपका 3 अनुपात आपका 4 हो गया है। तो आप यहाँ पर क्या समझे, अगर इसमें आपका जोड़ा गया है, चलिए ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसको। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि छोटी संख्या में आपको कितना जोड़ा गया है, 2। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 जोड़ा गया है और हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि आपका 16 जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है, आपका 16 जोड़ा गया है। ठीक है। अब इसको अगर बनाएंगे आप सभी लोग तो इसमें दोस्तों आपका 2 जोड़ा गया है, तो ये संख्या आपका क्या होगा, आपका समान होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो आपका 16 को जोड़ा गया है और क्वेश्चन में हमारा क्या कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, मतलब ये आपका 26 वाला पूछना चाह रहे हैं। तो अगर आप 26 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ट्रिक अप्लाई नहीं हो रहा है। आइए दूसरा मेथड यहाँ पर लगाते हैं। कहा जा रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 19 अनुपात आपका 9 दिया गया है। मतलब ये आपका फर्स्ट आपका नंबर है एंड ये आपका सेकेंड नंबर है। इसका रेशियो आपको दिया गया है। तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, आप 19x मान सकते हैं और यहाँ पर आप 26x मान सकते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि आप याद रखना कि जब भी कभी
रेशियो रहता है, इसमें आप किसी भी निश्चित राशि को आप जोड़ नहीं सकते। इसमें एक्स वाई मान लीजिएगा, उसके बाद आप जोड़ सकते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 19x को हम लोग लिख सकते हैं 19x, और बटे में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आपका 26 आपका x। अब इसमें कहा जा रहा है कि यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तो छोटी संख्या आपका 19 है, इसमें अगर 2 जोड़ दिया जाए तो इसका अनुपात आपका 3 बट्टे आपका 4 हो जाता है। ये क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि जब 2 जोड़ दिया जाए अनुपात आपका 3 बट्टे 4 हो जाता है, तो प्रश्न कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे पहले आप x का मान निकालिए। देखिए क्रॉस में गुना करेंगे तो 19 गुना आप 4 करेंगे, कितना हो जाएगा, फटाफट आप लोग गुना कीजिए। 19 चौक आपका कितना हो जाएगा 76, मतलब यहाँ पर आपका 76x प्लस आपका 4 दूना 8 होगा। उसके बाद 26 गुना 3 कर लीजिए आप सभी लोग, 26 गुना 3 करेंगे तो ये आपका 78x होगा। आप देखिए इधर जा करके आप 76 को घटा देंगे तो आपका 2x इक्वल टू आपका 8 हो जाएगा। 2 से इसको काट लेंगे आप सभी लोग, 4 टाइम्स में कटेगा। x इक्वल टू आपका यहाँ से 4, x का वैल्यू आपका निकल गया 4। अब कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या आपको कितना दिया गया है, आपको 26x। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 26x और x का वैल्यू कितना आया है 4, तो यहाँ पर आप 4 रख दोगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 चौके 24 के 4, 2 बचेगा, 4 दूना 8 और 2 आपका 10, मतलब आपका 104 राइट आंसर आएगा, जो ऑप्शन आपको यहाँ पर बी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए आपके सामने। साथियों प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दो संख्याओं के बीच अनुपात आपको 3:4 है। सपोज दैट ये आपका फर्स्ट नंबर है एंड ये आपका सेकेंड नंबर है। इन दोनों का रेशियो आपको दिया गया है 3:2 आपको 4 दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि उनका योग कितना है, आपको 420। इनका योग कितना दिया गया है, तो कहा जा रहा है इनका योग आपका 420 है। और हम लोग जब संख्याओं का योग निकालते हैं तो पता चलता है कि 4 और 3 आपका 7 है। योग की तुलना आप योग से कर देंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या क्या है, आपका 4 है। तो यहाँ पर सिंपली आप 4 से गुना कर देंगे, तुलना करना है, जो निकालना रहेगा उसको आप गुना करेंगे। देखिए 7 से काटेंगे, 7 छक 42, 1 0 होगा और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 6 चौके आपका 24, इस पर आपका 1 0, मतलब आपका 240 एग्जैक्ट आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात आपको दिया गया है कि 7:8 हो जाता है। तो संख्याएं क्या है ये आपको बताना है। जैसे मान लिया जाए कि कोई आपको संख्या दिया गया है, ये आपका दिया गया है, जैसे ये आपका फर्स्ट नंबर है एंड आपका कोई यहाँ पर आपका सेकेंड नंबर है। इन दोनों का अनुपात आपको 5:6 दिया गया है, तो आपका 5x होगा और यहाँ पर आपका 6x हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि 6 जोड़ दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा 6x, और बटे में आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर आपका 5x अपॉन आपका 6x। और दोनों में कहा जा रहा है कि 6 को जब जोड़ दिया जाए तो दोनों में आप जोड़ देंगे 6 को, तो ये कहा जा रहा है कि 7 बटे आपका 8 हो जाता है। क्रॉस में गुना करके आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 8 पचे आपका कितना हो जाएगा, आपका 40x। उसके बाद 8 छक आपका 48 होगा, इक्वल टू आप गुना करेंगे 7 छक आपका 42, यहाँ पर x होगा और उसके बाद हमारा 7 छक 42। तो इस तरह से यहाँ पर आप लोग कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप सभी लोग 40x को उस पार जाकर के घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 2x, और 42 को इधर आकर के घटा लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 6। 2 से काटेंगे तो ये आपका 3 टाइम्स में कटेगा, x इक्वल टू आपका आंसर आएगा 3। अब क्वेश्चन में हमारा क्या कहा जा रहा है, जरा गौर कीजिएगा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तो संख्या क्या है, संख्या आपका कितना है, आपका 5x, और एक क्या है आपका 6x। तो फर्स्ट संख्या अगर निकालेंगे तो 5 इंटू आपका 3 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आप 3 रख देंगे तो आपका 5 3 आपका 15। पहला संख्या आपका 15 आ गया। दूसरा संख्या हमारा 6x है, यहाँ पर आपका 6x हो जाएगा और x का मान हमारा आया है यहाँ पर आपका 3, तो 6 3 आपका हो जाएगा 18, मतलब आपका 15 और 18 राइट आंसर आएगा। ऑप्शन अगर आप यहाँ पर सी दिए तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो जितने भी छात्र ऑप्शन यहाँ पर सी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो जितने भी छात्र ऑप्शन यहाँ पर आपका सी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम आपको ध्यान रखना है। या तो अगर आप इसको ट्रिक से बनाते हैं तो आपका फर्स्ट नंबर, ये आपका सेकेंड नंबर, इन दोनों का अनुपात आपको दिया गया है 5:6 आपका 6। अब दोस्तों यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दोनों संख्याओं में कितना जोड़ दिया गया है, तो कहा जा रहा है कि दोनों संख्याओं में आपकी 6 जोड़ दिया गया है, तो 6 को आप यहाँ पर जोड़ लेंगे। अब कहा जा रहा है कि इसका अनुपात कितना हो गया है, तो आपका 7:8 आपका 8 हो गया है। दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा गया है तो आपका डिफरेंट देखिए दोनों जगह आपका समान होना चाहिए। 5 और 6 में 1 का अंतर,
7 और 8 में आपका 1 का अंतर। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 6 जोड़ा गया है और हम लोग जब चेक करते हैं तो 8 से आपका 6 से 8 हो गया है, मतलब कितना जोड़ा गया है, आपका 2 जोड़ा गया है, क्योंकि 5 से 7 हो गया है तो कितना जोड़ा गया है, 2 जोड़ा गया है। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 6 जोड़ा है, हम लोग चेक करते हैं तो पता चलता है 2 जोड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इंक्रीज हुआ है, जो वृद्धि हुआ है, उसकी तुलना उससे करेंगे और जो निकालना रहेगा गुना। तो कहा जा रहा है कि संख्या क्या होगा, तो एक बार आप 5 से गुना करेंगे, फिर दूसरी संख्या हमारा कितना है 6, तो आप 6 से गुना करेंगे, 3 से काट दीजिए, 2 से, 2 त्रिक आपका 6, 5 त्रिक 15, पहला संख्या आपका 15 आएगा और 3 गुना 6 करेंगे तो आपका 3 छके आपका 18 हो जाएगा। यानी दूसरा संख्या की बात करें तो आपका 18, जो ऑप्शन आपको यहाँ पर सी में दिया गया है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट साथियों कहा जा रहा है 169 रुपये को 2:5:6 के अनुपात में बांटे, संबंधित अनुपात क्या है ये आपको बताना है। मान लिया जाए कि कोई आपका नंबर है, ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकेंड नंबर एंड ये आपका यहाँ पर थर्ड नंबर है। अब कहा जा रहा है इसका जो रेशियो है ये आपका 2:5:2 आपका यहाँ पर 6 दिया गया है। इन सभी का जो आपका योग है 169 है, क्योंकि इन्हीं तीनों को अलग अलग अनुपात में बांटा गया है। अब यहाँ पर देखते हैं योग, तो 6 5 11 और 2 आपका कितना हो जाएगा, आपका 13। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है संबंधित अनुपात क्या होगा, मतलब आपको 2 का मान निकालना है, 5 का मान निकालना है और आपका 6 का निकालना है। तो यहाँ पर आप 2 से गुना करेंगे, 5 का निकालना है दूसरा संख्या तो आप 5 से गुना करेंगे, और तीसरा निकालना है तो आप इसमें बारी बारी से गुना करेंगे। जो निकालना रहेगा उसको गुना करते चलेंगे तुलना करके। 13 से काटेंगे ऊपर तो आपका 13 बार में कट जाएगा, 13 दूना आपका हो जाएगा 26, पहला संख्या 26, 13 पचे 65, उसके बाद कितना हो जाएगा 65 और 13 छक 78, मतलब आपका 78। तो 26 65 78 इसका राइट आंसर आएगा। 26 65 78 ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20। कहा जा रहा है कि 20% को अनुपात में बदले, 20% को अनुपात में बदले। क्या आप इसको लिख सकते हैं ऐसा, सॉरी 32%, क्या आप इसको लिख सकते हैं 32/100, क्योंकि परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे में 100। काट लीजिए 4 से, 4 से काटेंगे 9 बार में, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 पचे आपका 20, मतलब हम इसको कह सकते हैं कि 9 अनुपात आपका 25 हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन को आप इसको रेशियो के रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर 9 अनुपात 25 होना चाहिए। और कटेगा क्या, कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। 4 से काटा है, ठीक तो आपका है, 4 से काटेंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए आपका गलत हुआ है, यहाँ पर जो हमने 4 से काटा है, 4 8 आपका 32, 8 बार में कटेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 8 टाइम्स में कटेगा, और यहाँ पर भी आपका तब इस तरह से आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8:8 आपका 25 आएगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट आ चुका है। यहाँ पर देखिए हमारा दिया गया है बी अनुपात आपका सी इज इक्वल टू आपका 2:2 आपको यहाँ पर 3 दिया गया है, एंड आपका B:2 आपको C इक्वल टू आपको दिया गया है आपका 4:2 आपका यहाँ पर 5। अब यहाँ पर देखिए B दिया गया है, यहाँ पर भी आपका B दिया गया है, तो यहाँ पर भी आपको B दिया गया है और यहाँ पर भी B दिया गया है। तो दोनों जगह B का वैल्यू आपका समान होना चाहिए, लेकिन समान नहीं है। तो हम लोग समान बनाने के लिए नीचे वाला जो B है इससे आप ऊपर गुना करेंगे, और रेशियो का रूल कहता है अगर आपने एक पार्ट में गुना किया है तो दूसरा पार्ट में भी आपको करना होगा। आप ऊपर वाला के मान से आप नीचे में गुना कर देंगे B वाला मान से, तो आपका हो जाएगा। इसमें भी दोनों पार्ट से आपको करना होगा। अब देखिए दोनों जगह आपका बराबर हो गया, 4 त्रिक 12, और यहाँ पर भी आप देखिए 4 त्रिक आपका 12 हो गया। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग ए बी और सी का अनुपात निकालेंगे। तो ए बी और सी का अनुपात कितना हो जाएगा, तो आपका 4 दूना आपका 8 हो जाएगा, एंड हम लोग यहाँ पर बी की निकालेंगे तो आपका 4 त्रिक आपका 12 हो जाएगा, एंड सी की निकालेंगे तो आपका 5 त्रिक आपका यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए स्क्वायर, तो ए का मान कितना है 8, तो 8 का आपका स्क्वायर हो जाएगा अनुपात बी का स्क्वायर, मतलब आपका 12 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब बी सी हो जाएगा, तो बी सी का मान कितना हो जाएगा 12 और गुना आपका यहाँ से 15 हो जाएगा, 12 गुना आपका 15 हो जाएगा। आप गुना कर देंगे बी इंटू आप सी का, जैसा कि यहाँ पर आपको वैल्यू दिया गया है। अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 64 होगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 100 आपका 44 होगा, और 15 गुना 12 करेंगे तो आपका 180 होगा। क्या 15 गुना 12 180 होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। आपका 15 दूना 30, 15 कम 15 3 18, ठीक है।
चलिए अब देखिए इसका आंसर आया या फिर आपको और काटना होगा। काट लीजिए अभी, और आपको काटना होगा तो ही इसका आंसर बिल्कुल आपका आ पाएगा। कितना से काट दें इसको, 4 से अगर काटते हैं, 4 एकम 4, 4 छक 24, 4 से काटिए लग जाएगा। देखिए 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, आपका 4 पचे 20, 4 चौक 4 छक 24, 16 बार में कटेगा। ये आपका 16 बार में कटेगा। 4 से ऊपर काटेंगे तो आपका देखिए 4 दूना 4 तिरिक आपका 12, ठीक है। उसके बाद 4 आपका 9 गुना करेंगे, 4 नंबर 36, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 पचे आपका 20, 45 होगा, ठीक है। 4 चौके 16, 2 बचेगा, ठीक है। 4 चौके 16, 2 बचेगा, 4 पचे आपका 20 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपका 16:2 आपका 36:2 आपका 40 आपका 5 इसका राइट आंसर होगा। देखिए 16, 36 और आपका 45 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 का जा रहे हैं कि 7400 रुपये को रवि, रामू और रुपेश में क्रमशः 3:5:12 के अनुपात में बांटा गया। रवि का हिस्सा कितना होगा ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है टोटल आपके 7400 आपका राशि है। कितना है? 7400 राशि है। तो यहाँ पर देखिए आपका 7400 आपका राशि है। ज़रा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि 1 मिनट, कॉल आ रहा है किसी का, थोड़ा सा 1 मिनट। चलिए तो यहाँ पर देखिए हमारा कहा जा रहा है कि 7400 की कोई आपका राशि है, मान लिया जाए ये 7400 है, और इसी को कहा जा रहा है कि 3:5:12 के अनुपात में बांटा गया। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि 100 रुपया अगर आप 3 व्यक्ति में अगर बांट देते हैं और इन तीनों व्यक्ति को जितना भी आपने बांटा उसको अगर जोड़ेंगे तो जितना राशि को आपने बांटा है उसके बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि 7400 को 3:5:12 में बांटा है तो ये इसका योग कितना होगा। तो यहाँ पर टोटल योग दिया गया आपका 7400, और यहाँ पर देखते हैं तो आपका 5 और 3 8, 8 और 20 आपका कितना हो जाएगा, आपका 20। अब निकालना क्या है, उसको गुना करेंगे। प्रश्न कहा जा रहा है कि रवि का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए साथियों रवि का हिस्सा कितना होगा, तो रवि का हिस्सा, रामू का हिस्सा और आपका रुपेश का दिया गया है। तो रवि वाला आपका पहले वाला हो जाएगा, मतलब आपका 3 हो जाएगा। अब 0 से आपका 0 कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 तिरिक आपका 6, 1 बचेगा, 2 सती 14, 1 आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए 7 21, मतलब आप यहाँ पर गुना करेंगे 370 और गुना आप यहाँ पर 3 कर लेंगे, 3 सती 21 का 1 आपका होगा, 1 0 आप यहाँ पर लगा देना। उसके बाद 2 बचेगा, 3 त्रिक 9 2 आपका 11, मतलब 1110 आएगा। 1110 ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर सी दिया है तो बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से दिया गया है, जरा आप इसका आंसर करेंगे। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट का काम करेंगे तो 5 में से आपका 13 में से 5 घटेगा तो आपका कितना बचेगा, 13 में से 5 घटेगा तो 8 बचेगा, ठीक है। 8 बचेगा, 8 से अब यहाँ पर भाग दे देंगे तो 8 त्रिक 24 मतलब 3 हो जाएगा, और 5 में से 3 घटेगा तो आपका 2 बचेगा, और 6 में से 2 घटेगा तो आपका 4। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पेन चलाने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 22 का आप सभी लोग आंसर करेंगे और इसको बनाइए और बताइए आपका राइट आंसर कितना आ रहा है। 22 का, सॉरी माफ करेंगे 24 का आंसर आपका कितना आ रहा है। तो देखिए आप ऐसा कर सकते हैं, सबसे पहले बात आप का को गुना में चेंज कर लीजिए, क्योंकि पहले का काम होगा तो आप यहाँ पर का को गुना में आप इसको चेंज कर लीजिए। अब इसको आप ऐसा करते हैं कि का जब काम हो जाता है तो हम लोग पुनः डिवाइड का काम करते हैं, मतलब भाग का। यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं, 12 चौके 48 आपका 4 हो जाएगा गुना। अब इसको आप लोग चेंज कर लीजिए तो आपका 9 बट्टे यहाँ पर आपका 8 होगा। उसके बाद आपका देखिए 4 बट्टे आपका 3 होगा। उसके बाद भाग को अगर गुना में चेंज करेंगे तो आपका 4 बट्टे आपका 3 होगा, और उसके बाद आपका 2 बट्टे आपका 3 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप लोग कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको इतना करने के बाद ऊपर देखिए 3 त्रिक 9, ऊपर आपका 9 कट जाएगा। ऊपर देखिए आपका 4 दूना 8, तो एक आपका यहाँ से 8 कटेगा, यानी आपका कितना हो जाएगा, आपका 4 इंटू आपका 4 अपॉन आपका यहाँ से आपका 3 बचेगा। 4 चौके आपका 16, 16 बटे आपका 3 आ जाएगा। इसको आप पूर्णांक में ले आइएगा, 3 पचे 15, पूर्णांक में 5 निश्चित तौर पर आएगा ही आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 3 से, ऐसे तो आंसर आपका बी आ चुका है, लेकिन अगर आपको पूर्णांक नहीं आता है तो 3 पचे आपका 15, यानी आपका यहाँ पर 1 आएगा, ये कट जाएगा। तो 5 पूर्णांक 1 बटे आपका 3, ऑप्शन आपको बी में दिया गया है। एग्जैक्ट आंसर आपका यहाँ से बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि इसका सरलतम आपका रूप क्या होगा, इसको बनाइए।
इसको पहले आप काटिए। देखिए 7 दूनी 9 और 3, 7 दूनी 9, 3 कितना हो जाएगा 12 ना, 7 3 10 2 12। मतलब ये कह सकते हैं कि अंकों का योग अगर आपका 12 हुआ तो अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये पूरा संख्या 3 से विभाजित होगा। और देखिए यहाँ पर 9 5 14, एक आपका 15, 15 भी 3 से आपका विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या भी आपका 3 से विभाजित होगा। मैंने विभाजित आपको पढ़ा दिया है। तो देखिए कितना आसान हो गया। आप इसको 3 से काटेंगे तो 3 नमा 27, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 3 छक 18, 3 पचे आपका 15, 13 से काटेंगे 13 सती 91, 13 से काटेंगे 13 पचे 65, 7 बट्टे आपका 5 आएगा। ऑप्शन आपको डी में दिख चुका है, ऑप्शन आपने यहाँ पर डी दिया है, तो आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 7 पॉइंट आपका 7। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 7 पॉइंट आपका 7 और बटे में आपका 100 आ जाएगा डिवाइड का। अब यहाँ से देखिए पॉइंट को रिमूव करेंगे तो इधर आपका 10 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपका हो जाएगा 77 अपॉन आपका 1 आपका 000 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 000 हुआ तो आप 3 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, 3 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। आपको दिया गया 77, 3 अंक बनाने के लिए एक आप 0 देंगे, उसके बाद आपका पॉइंट और यहाँ पर फिर आपका 0 हो जाएगा। मतलब 0 पॉइंट आपका 077 आपका राइट आंसर होगा, 0.077। ऑप्शन अगर आप यहाँ पर बी दिया है तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 22। अब इसका आंसर आप लोग बताइए, आपका राइट आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, 27 का आपका राइट आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। देखिए इसके लिए भी मैंने आपको काफ़ी बेहतर से आपको ट्रिक बताया है और कैसे इसको सॉल्व करना है, ज़रा गौर कीजिएगा, बिल्कुल आपका बनेगा क्योंकि रेकरिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, यहाँ पर टोटल आपका 368 दिया गया है। कितना दिया गया है, 300 आपको 68 दिया गया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 368 और जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है उसको घटाते हैं। 3 पर रेकरिंग नहीं है तो 3 को घटा दीजिएगा और जितना संख्या पर आपका रेकरिंग होता है उतना हम लोग यहाँ पर नीचे में 9 डालते हैं। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस डालिए। ऊपर देखिए आपको कितना दिया गया है 2 आपका 70 आपका 9 और माइनस में आप 2 रखेंगे क्योंकि जिस पर रेकरिंग नहीं है वो आपका घट जाएगा और जितना संख्या पर आपका रेकरिंग है 2 संख्या पर है तो आप 2 को नीचे में आप 9 डालेंगे। इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपका 99 आएगा। अब ऊपर देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 300 आपका 65, 3 को घटाएंगे और ऊपर अगर घटाएंगे तो आपका 27 आपका 7 हो जाएगा। आप देखिए 365 में से 277 को आप फटाफट आप माइनस करिए। इसको अगर माइनस करेंगे साथियों तो आपका कितना आ जाएगा, 365 में से 277 को अगर माइनस करेंगे 88 आ जाएगा और नीचे में आपका आ जाएगा 99। इसको आप काट सकते हैं, कैसे तो जरा ध्यान दीजिएगा। इसको आप काट भी सकते हैं, सिंपली आप इसको कितना से काट दें, इसको हम यहाँ पर आप ऐसा भी इसको कर सकते हैं। अच्छा ये जो टर्म है आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर ऑप्शन हमें दिख गया है तो आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली मैं 88 पर डबल रेकरिंग लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, आप इसको लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आप कहेंगे कि नहीं 88 ही क्यों लिखेंगे, यहाँ पर आपका 0 भी दिया गया है तो आप यहाँ पर 0 भी ऐसे लगा करके आप रेकरिंग लिख सकते हैं। आप क्यों लिख सकते हैं ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ऊपर आपको 88 हो जाएगा और जितना संख्या पर रेकरिंग उतना आप नीचे में नोट डाल सकते हैं। तो ये वाला देखिए इससे आपका मैच कर गया, तो यानी हम ये वाला लिख सकते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा देखिए 28 का दिया गया है। देखिए प्रश्न हमारा 16 का वर्गमूल इसका निकाल लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 4। 49 का वर्गमूल आपका 7 आ जाएगा, इक्वल टू आपका x अपॉन आपका 49 होगा। 7 से काटेंगे तो आपका 7 सते 49 होगा। x इक्वल टू आपका जो मान होगा 7 चौके आपका 28 होगा। तो इस तरह से आपका राइट आंसर 20 आपका 8 होगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन डी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए 29 का आपको आंसर लगाना है। देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको क्रॉस में गुना कर लेंगे, यहाँ से आपका गुना होगा और ये आपका इसके साथ गुना होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा x रूट आपका x इक्वल टू आपका 24 इंटू आपका 70 आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप रूट को ख़त्म करिए और रूट खत्म तभी होगा जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। दोनों साइड आप यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे तो इसका यहाँ पर आपका रूट खत्म हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्स क्यूब होगा, क्योंकि आप इसका से ये वाला स्क्वायर से ये कट जाएगा लेकिन इस पर स्क्वायर आएगा तो एक्स स्क्वायर
और ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होगा तो आपका एक्स क्यूब होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको दिया गया है आपका 24 गुना आपको दिया गया है 70 आपको 2, ठीक है। 24 इंटू आपका 72 होगा और उसके बाद पुनः आप इसको लिखेंगे 24 इंटू आपका 72, क्योंकि आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, पावर आपका 2 है। अब हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं एक्स आपका क्यूब इक्वल टू, अब अगर आप 24 को आप तोड़ेंगे तो आप कैसे करेंगे, तो आप करेंगे इसको 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक आपका 24। अब देखिए आपको दिया गया है 72, 72 को आप कैसे लिखेंगे, 72 को हम लोग ऐसे कर सकते हैं 2 दूनी 4, जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिरिक आपका 12, 12 तिरिक आपका 36, 36 दूना आपका 72, देखिए 72 पुर गया। फिर आप यहाँ पर 24 को तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिरिक आपका 24। उसके बाद पुनः आप 72 को आप तोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 इंटू आपका 2 इंटू फिर आपका 3 इंटू आपका 3 इंटू आपका 2, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 तिरिक 12 या 36 दूना आपका 72 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सिंपली ये कर सकते हैं कि जब भी कभी पावर आपका 3 होता है तो आप जानते हैं कि 3 3 का पेयर बनता है, और जब पावर 2 होता है तो 2 2 का पेयर बनता है। जैसे आप वर्गमूल निकालते हैं तो घन पर आपका यहाँ पर 3 पावर है तो ये करनी में चला जाएगा, उतना करने की आवश्यकता नहीं है। 3 3 का पेयर बनाइए, 3 का पेयर बन करके एक आपका 2 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक 3 आपका यहाँ पर है, एक 3 यहाँ पर और एक 3 आपका यहाँ पर, तो ये 3 के बदला में एक 3 आपका बाहर आ जाएगा। यहाँ से यहाँ देखिए 2 आपका 2 हो गया, एक आपका 2, तो ये मिल करके 1 2 आपका बाहर आ जाएगा। अब यहाँ तक आपका कुछ नहीं बचा है, यहाँ से देखिए आपका 1 2 बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम देखें तो आपका यहाँ पर 1 3 यहाँ से और 2 3 यहाँ से, ये तीनों मिल करके आपका एक बार बाहर आएगा। और यहाँ पर आपका देखिए डबल 2 और यहाँ पर 1 2 ट्रिपल 2, तो यहाँ पर आपका 1 2 बाहर आ जाएगा। गुना करिए, देखिए 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 गुना आप सभी लोग 3 करेंगे, 48 गुना 3 करेंगे, 8 तिरिक 24, 4 2 बचेगा, 4 तिरिक 12 2 आपका 14, 144 इसका राइट आंसर आएगा, जो ऑप्शन हमारा डी में दिया गया है। तो एक्सपेक्टेड आपका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है। देखिए का को आप यहाँ पर गुना में चेंज करिए, यहाँ पर भी का को गुना में चेंज करिए, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, क्योंकि बराबर में सेम जो होता है उसको आप पहले काट दीजिए। अब देखिए यहाँ से आपका 0 से ये आपका 0 कटेगा, और इसको दोस्तों अगर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 तिरिक आपका 6, क्लियर है। अब इसको गुना कर लेंगे तो आपका देखिए 2 इंटू ए करेंगे तो आपका 2a हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पर 2 आपका b हो जाएगा, इक्वल टू आपका देखिए यहाँ पर 3 इंटू ए करेंगे तो आपका 3a हो जाएगा, माइनस 3 इंटू बी करेंगे तो आपका यहाँ पर 3b आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको उस पार ले जाएंगे तो आपका क्या बचेगा, a बचेगा, और इधर जो आपका 3b है इधर आकर के जुट जाएगा, तो ये आपका 3 और 2 आपका 5 भी हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि इसके आगे नहीं कुछ तो आपका 1 है, और सबसे पहले आप ए और बी का आप मान निकाल लीजिए। जब भी कभी बराबर में रहता है ए और बी अनुपात के रूप में लिखते हैं तो इसका मान पलट जाता है, मतलब आपका बी वाला ए के साथ, ए वाला बी के साथ, बी के साथ आपका 5 है तो ये आपका ए का मान कहलाएगा, और जो आपका ए के साथ 1 है ये आपका मान बी का कहलाएगा। आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहा जा रहा है 2a। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, आपका कहा जा रहा है 2a, तो ए का मान हमने कितना लाया है, ए का मान हमने लाया है 5, तो यहाँ पर 5 पुट करेंगे, माइनस आपका 3 इंटू बी, बी का वैल्यू आपका 1 है तो 1 को पुट करेंगे। अब यहाँ पर a प्लस बी मतलब 5 और 1 आपका कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर देखिए 5 दूना 10, 10 में से 3 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 7, और बट्टे में आपका 6, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 बट्टे आपका 6, 7 बट्टे 6, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से साथियों क्लास आपका खत्म होता है। आपने कितना सही किया आप सभी लोग कमेंट सेशन में अपना अपना फीडबैक दीजिए कि आपने कितना एक्यूरेसी मेंटेन किया, कि आपने इसमें 22 के आसपास या इससे अधिक आपने क्वेश्चन को सही किया। तो आप सभी लोग अपना अपना फीडबैक कमेंट सेशन में जरूर रखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। किसी भी तरह का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। घंटी का जब आइकॉन आपको दिखता है उस पर आप क्लिक करके आप ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और किसी भी तरह का डाउट या संशय हो या कोर्स की इंक्वायरी हो, इस नंबर पे आप कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।